कैसे हैं दोस्तों। स्वागत है आपका हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज बाय एजे। ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी मुझे याद आई, मुझे लगा आपको सुनाई जाए। कहानी के एंड तक शायद आपको अचंभा होगा, आपको बहुत सारी चीजें याद आ जाएंगी। शुरू करता हूं। इंडिया में यूपी के अंदर आज की तारीख में एक जगह है बदायूं। वहां के राजा हुआ करते थे सेतराम जी। सेतराम जी के 100 बेटे थे। 100 बेटे में 51st नंबर पे एक बेटा था जिसका नाम था सिंहा। जब सेतराम जी का ये 51 नंबर का बेटा होने वाला था तो उन्होंने दाई जो होती है, बच्चे उस वक्त दाइयां ही पैदा करती थी, उस वक्त तो डॉक्टर होते नहीं थे, तो दाई को बोला कि भाई जब भी ये बच्चा पैदा हो तो जमीन पे एक लाइन खींच दी जाए जिससे टाइम का पता चल पाए। पेड़ की छाया से या किसी भी चीज की छाया से टाइम का पता लग जाता था। बच्चा पैदा हुआ और दाई खुशी के मारे, क्योंकि जब बेटा होता है तो दाइयों को गिफ्ट्स मिलते हैं और सब होता है, उस चक्कर में वो लाइन लगाना भूल गई। अब जैसे ही टाइम थोड़ा और पास हुआ, उसको समझ में आया कि मुझे राजा ने बोला था लाइन लगाने के लिए, तो उसने वहीं पे लाइन लगा दी जहां उसके समझ में आया। वो डिस्टेंस हो गया होगा शायद कोई 20-25 मिनट, आधा घंटा। अब राजा को ये बात पता चली, राजा आए और पंडित को लेके आए। पंडित जी ने वो टाइम देखा और उसका हॉरोस्कोप बनाया। हॉरोस्कोप बनाया तो पंडित जी बड़े भारी मन से बोले कि ये गलत टाइम पे बच्चा पैदा हुआ है और इसके हिसाब से अगर इसने फादर की शक्ल देखी तो फादर को जान का नुकसान है। सेतराम जी 51st बॉय, और अभी तो सीताराम जी की हेल्थ को कुछ नुकसान हुआ नहीं था। बोले कि कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चा नहीं देखेगा तो भी, बच्चे के चक्कर में राजा थोड़ी ना कुछ अपना नुकसान कर लेगा। तो उन्होंने जल्लाद बुलाए और बोला कि भाई इसको ले जाके मार दो। जल्लाद उसे लेके गए, बट जल्लाद कैसा भी हो, पर इतना सा बच्चा, छोटा सा, अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ। जल्लादों का दिल नहीं माना, उनको लगा कि हम ना करें, कोई और कर दे तो चले। तो जल्लादों ने उसको जानवर की गुफा के अंदर फेंक दिया। जानवर उनको पता था शेर है, शेर की गुफा के अंदर फेंक दिया। उनको लगा शेर खा ही जाएगा, बट शायद उस वक्त शेरनी के भी कोई बच्चा पैदा हुआ था और वो बच्चा, दोनों शेरनी को एहसास हुआ कि शायद मेरे 2 बच्चे पैदा हुए। तो वो बच्चा शेरों के साथ अडैप्टेशन में आ गया, रह लिया। कुछ टाइम बाद, अप्रोक्सीमेट करीबन 5-10-15 साल बाद, पालीवाल ब्राह्मण राजस्थान से ट्रेवल कर रहे थे टुवर्ड्स बदायूं, या ऊपर कहीं जा रहे हो। उन्होंने रास्ते में जब जा रहे थे तब बदायूं के जंगलों में देखा कि 5 शेर लड़ रहे हैं आपस में, और एक शेर है जो बाकी सबको मार रहा है। पर वो शेर नहीं है, वो इंसान है ध्यान से देखने पर, क्योंकि अब तक उसके बाल बड़े हो गए थे, उसके नाखून बड़े हो गए थे, उसकी अडैप्टेबिलिटी टुवर्ड्स लायन हो गई थी और वो वैसा ऐसा ही दिखने लगा था। उन्होंने ये चीज देखी और राजा के पास गए और राजा को बताया कि साहब, हमने आपके जंगलों में ये एक नया कौतुक देखा। कौतुक का मतलब एडवेंचरस थिंग। तो राजा बोला, मुझे बेवकूफ बना रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? पर क्योंकि जब वो ये बात बोल रहे थे तो राज दरबार लगा हुआ होगा, तो बहुत लोगों ने सुनी और ये बात बहुत जल्दी फैली। राजा के दरबार से बहुत सारे लोग सुन के बाहर निकले, सबने बात की होगी। किसी तरीके से ये बात जल्लादों के कान में भी पहुंची। अब जल्लाद को तो पता था कि उसने क्या किया है, तो जल्लाद गया राजा के पास। उसने बोला कि सर,
अगर आप मुझे मारे नहीं तो मैं आपको एक चीज बताऊं। बोले क्या? बोले यू हैव माई वर्ड्स दैट आई विल नॉट हार्म यू। बोले क्या? उसने बोला कि साहब ये आपका ही बच्चा है जो आपने उस वक्त हमको दिया था, हमने उसे मारा नहीं और ऐसे फेंक दिया। राजा एक बार को तो खुश हुआ कि भाई चलो अपना बच्चा है, बट फिर उसे वो पंडित के शब्द याद आए कि भाई अगर वो देख लेगा तो राजा मर जाएगा। इतने में वो जो दाई थी वो आई कि राजन वो लाइन ही गलत खींच दी थी। राजा ने को समझ में आया, बट अब वो शेरों जैसा हो गया था, उसमें अंदर ह्यूमन हैबिटेट कुछ था नहीं। तो एक आर्मी भेजी गई उसको लाने के लिए। आर्मी ने उसको जख्मी घायल किया और उसको बांध के लेके आए। जब उसको राजमहल में लाया गया तो उसको बांध के रखना पड़ा, थोड़े दिन सिखाना पड़ा। तो शेरों की तरह गुर्राता था, शेरों की तरह, और पावरफुल था शेरों की तरह। नाखून वाखून काटे, बाल बाल काटे, वैक्सिंग करी, कुछ शेव वेव करी होगी, दांत वात सही किए। थोड़े दिन बाद वापस हैबिटेट चेंज हुआ, इंसानों में रहने लगा तो इंसानों जैसा हो गया। इसी टाइम पे वापस पालीवाल ब्राह्मण वहीं से निकल रहे थे और वो जब राजा के महल में आए तो उन्होंने पूछा कि साहब हमने आपको बताया था, कुछ किया आपने उसके लिए? तो बोले अरे थैंक यू यार, आपने बताया मुझको और वो तो मेरा ही बच्चा निकला। हम उसको लेके आए हैं और ऐसा ऐसा है, आपने मुझे मेरे बच्चे से मिलवाया, मैं बहुत खुश हूं इस बात से, और आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा। तो पालीवाल ब्राह्मणों का जो डर था, क्योंकि वो जिस एरिया में रहते थे उस जगह पे सिक्योरिटी का बड़ा इशू था, तो उन्होंने बोला कि राजन आप मेरे साथ एक छोटी टुकड़ी फौज की भेज दीजिए जो हमारी रखवाली करे। अब जनरल बात हुई तो बोले किसको भेजा जाए, आप बोलो, मेरे पास तो बहुत सारे लोग बात है। तो बोले नहीं, उसी को भेजिए, अगर वो सही। जब बात हुई कि भाई उसको सब कुछ सही किया गया है, सब कुछ हुआ है, तो बोले उसी को भेजिए, क्योंकि वो उन्होंने देखा था शेर के साथ लड़ने वाला इंसान, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो एक छोटी फौज लेके राव सिंहा उसका नाम इसलिए था क्योंकि वो शेरों के साथ रहता था। ये जो है वो पालीवाल ब्राह्मणों के साथ आया, उसने खेड़ को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ पे बहुत लड़ाइयां लड़ी, बहुत रक्षा करी पालीवालों की। और बिट्ठू में एक लड़ाई के अंदर ही एक्सपायर्ड। तो बिट्ठू में राव सिंह की छतरी है, क्योंकि वो एंसेस्ट्रल पार्ट नीचे आता गया तो जोधपुर के महल में एक बड़ी पेंटिंग बना रखी है जिसके अंदर 5 शेर लड़ रहे हैं और 5 में से एक शेर आदमी है। जब टाइम निकला तो जब अंग्रेज भारत में आए तो एक अंग्रेज जो था वो 3 साल तक जोधपुर के महल में रहा और उसने बहुत सारी चीजों की स्टडी करी। उसमें से ये भी एक चीज थी। उसने लोगों से पूछा कि ये क्या है, कैसे हो सकता है ऐसा। तो लोगों ने बताया कि अरे भाई साहब ये हमारे राव सिंह हैं। उसको समझ में आया, उसको भी दिमाग में गया कि ये कैसे हो सकता है, कोई आदमी जानवरों के साथ रहे और जानवरों जैसा हो जाए और फिर बाद में इंसान जैसा। वो इंसान ने एक बहुत मशहूर किताब लिखी। पहले मैं आपको उस इंसान का नाम बताता हूं। इंसान का नाम था रूडीहार्ट किपलिंग और उस किताब का नाम था द जंगल बुक। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि जंगल बुक की स्टोरी कहां से आई है और कौन है ये मोगली। चलिए मुझे इजाजत दीजिए।